अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नाइन्थ। गाइस क्वेश्चन नाइन्थ में हमारे को ये फिगर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नाइन्थ क्या कह रहा है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। ये गाइस हमारा एक ब्रूच है, ठीक है। ये कह रहे हैं सारा सिल्वर वायर से बना हुआ है सारा, ठीक है। विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर मिलीमीटर। डायमीटर जो हमें दिया हुआ है, डायमीटर है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस में हाफ होती है डायमीटर की, डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। इतना बस अभी हमारा इतना कह रहा है, वो कह रहा है जो ये डायमीटर्स है ना सारे, वो कह रहा है 35 मिलीमीटर के हैं, ठीक है, मिलीमीटर है ये। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। कह रहा है जो ये डायमीटर्स है ना, ये एक डायमीटर, ये 2 3 4, सर्कल में कितने मर्जी डायमीटर्स होते हैं, जितने भी सेंटर से जा रही है, जितनी भी कॉर्ड्स सेंटर से जा रही हो ना, वो सारी डायमीटर होती हैं। ऐसे मैं इतने सारे कितने मर्जी बना देता हूँ, कह रहा है 5 डायमीटर है टोटल, ठीक है, 5 डायमीटर्स है, डायमीटर्स 5 है। फिर क्या कह रहा है, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। जो ये डायमीटर्स है ना, वो सारे जो सर्कल, ये जो सर्कल के जितना भी एरिया बन रहे हैं ना, कह रहे हैं ये सारे इक्वल सेक्टर्स में बांट देता है। जैसे ये वाला सेक्टर इज इक्वल टू ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ये सारे सेक्टर्स कह रहा है इक्वल है, ये सारे सेक्टर्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब देखो हमें टोटल सिल्वर वायर, अब मैंने आपको बताया कि ये सर्कल भी सिल्वर वायर से बना है, ये डायमीटर्स भी सिल्वर वायर से बने हैं। कह रहे हैं इसकी बस लेंथ निकालनी है, कह रहे हो बता दो लेंथ कितनी होगी। अब देखो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, एक तो हमारे जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती है, मैंने आपको बताया था सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल होती है हमारी 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल लगा दी मैंने 2 पाई आर प्लस सारे डायमीटर्स की लेंथ, ठीक है। डायमीटर्स हमारे टोटल हैं कितने, 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 इंटू में एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 मिलीमीटर, 35, ठीक है। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई, पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूंगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, आर कितनी आई मेरी 35/2, 35/2 प्लस 5 इंटू में 35, 35 इंटू में 5 कितना होता है 35, 35 70, 140, 175, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे, काट दूंगा मैंने जो कट रहा है, ठीक है। 7 5 से 35, 2 से 2 गया, बच्चा कितना 22 इंटू में 5 प्लस 175, 22 इंटू में 5 प्लस 175 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 प्लस 175, कितना आ गया 285 मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर ही, स्क्वायर तो हमारा एरिया होता है ना। हमें बस लेंथ निकालनी थी, हमें लेंथ निकाल दी, ठीक है। 5 हमारे डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 इंटू में 35, क्योंकि एक डायमीटर की लेंथ 35 है, 5 की कितनी होगी 5 इंटू में 35 प्लस ये सारा सर्कमफेरेंस की लेंथ 2 पाई आर, दैट्स इट, 285 मिलीमीटर में हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारा, कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्राउच। अब कह रहे हैं कि हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो मैं एक ही सेक्टर का एरिया निकाल देता हूँ कोई भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कह लो, एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, एक ही बात है। ईच सेक्टर मतलब किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल दो, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे सेक्टर्स के एरिया इक्वल है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैं किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल देता हूँ। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर निकाल देता हूँ, ये वाला सेक्टर ले लेता हूँ जैसे, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, थीटा/360 इंटू में पाई r², ठीक है। मुझे ये चाहिए होता है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला ये है, मुझे थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। मैंने कहा आर तो मेरा दिया हुआ 35/2 मैन, ठीक है, आर तो 35/2 मेरा आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे को थीटा नहीं दिया हुआ, मैं थीटा कैसे निकालूं। तो मैंने कहा कि सब इन्होंने कहा है कि सारे एरियाज इक्वल हैं, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि जो सेंटर के आसपास जो पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, ठीक है। पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, सारा जो एंगल है ना, ये सारा एंगल ये 360 डिग्री है। तो मैंने कहा ये 360 डिग्री है, और ये सारा एरियाज इक्वल है। तो टोटल ये एरियाज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एरियाज हैं। तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, ठीक है। तो एंगल आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये मेरा एंगल आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल 36 36 डिग्री के होंगे, ये भी 36 डिग्री, ये भी 36 डिग्री, ठीक है।
मैंने देखो कैसे निकाले, जैसे देखो मेरा पूरा जो एरिया है, पूरा जो ये मेरा एंगल है ना, मेरे को पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और मुझे पता है ये सारे एरियाज इक्वल हैं, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब ये सारे मैंने एरियाज कितने हैं, मैंने कहा 10 एरियाज हैं, डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मेरा एक का एंगल आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो बस मैं 36 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई 22/7 पाई ले लिया मैंने, इंटू में आर कितना 35/2, 35/2 इंटू में 35/2, ठीक है। आर का स्क्वायर हो गया ना ये, तो अब जो कटेगा वो मैं काट दूंगा। 36 इंटू में 10 सा 7 5 सा 35, ठीक है। तो और क्या कट रहा है, ये कटेगा 5 2 सा 10, ठीक है। और क्या कट रहा है 2 11 सा ये, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा। तो ये कितना आ गया 35 इंटू में 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, कितना आ जाएगा ये 35, 11 5 सा 55, 11 से 33 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। बस यही था हमारा ये क्वेश्चन 9th, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10th। गाइस क्वेश्चन 10th में हमें अम्ब्रेला दी हुई है, ठीक है। गाइस क्वेश्चन 10th बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अब जैसे 8 रिब्स क्या है गाइस, जैसे ये होती है ना, जो आपने देखी हुई अम्ब्रेलाज में ना लोहे की एक तार होती है, जैसे ये है, ठीक है। जैसे एक बड़ी साइड में होती है और साइड ये यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक ना लोहे की तार होती है। कह रहा है टोटल ना 8 तार है उसमें, ठीक है, जो लोहे की 8 रिब्स है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे ही मैंने आपको आगे से दिखाई है, ऐसे पीछे भी होगी, ठीक है, क्योंकि सर्कल होता है, सर्कल होती है पूरी अम्ब्रेला। ये आगे से 4 है, इसके पीछे भी 4 होंगी, ठीक है। तो टोटल 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स, ठीक है। ये एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, पीछे भी, इसके पीछे भी ऐसे तार जा रही होंगी, ठीक है। तो टोटल 8 रिब्स है। तो आगे कह रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब जैसे गाइस हमने ना इसकी ये ना नीचे की ये जो रॉड है ये भी उतार दी, ऊपर ऊपर से भी उतार दी, और जो ऊपर ये जो अम्ब्रेला का जो कपड़ा बचा ना उसको ना ऊपर से ऐसे बिठा दिया, तो ऐसे बैठ गया ये, ठीक है। ये बीच में से ऐसे, और 8, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अम्ब्रेला को हमने ऊपर से ऐसे ऐसे बिठा दिया, ठीक है, ऊपर से ऐसे बिठा दिया, और ये नीचे से हमने हटा दिया। कह रहे हैं अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल। हमने ये जो अम्ब्रेला है ना इसको फ्लैट सर्कल समझना है। देखो अब ये आगे 4 है, इसके चार चार पार्ट दिख रहे हैं, तो मैंने आगे के 4 बना दिए और पीछे के भी 4 बना दिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल मैंने 8 बना दिए, ठीक है। तो कह रहा है अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 45 सेंटीमीटर। इधर कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। अब देखो ये एक रिब है, ये दूसरा रिब है, ठीक है। कह रहा है जो दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ। कह रहा है जो एक साथ रिब है ना उसका एरिया निकालो, जो एक साथ रिब है उसके बीच का एरिया निकालो। बिटवीन कह रहा है ना, अब जैसे देखो एक रिब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक रिब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच का एरिया निकालना है, मतलब तो मुझे मतलब ये निकालना है, ठीक है। कह रहा है ना फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। अब देखो इनके एरिया तो सबके इक्वल ही होंगे, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। एरिया इन सबके इक्वल होंगे क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड मतलब सबके एरियाज इक्वल, ठीक है। तो मैं एक का एरिया निकाल देता हूँ इसका, ठीक है। तब तक एरिया बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा सेक्टर है, एक सर्कल में एक सेक्टर ही तो है बस ये हमारा, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने सोचा मुझे रेडियस भी दी हुई है, पाई तो मुझे पता ही होता है 22/7 होगा या 3.14 होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में 3.14 दिया तो मैं 3.14 लिख दूंगा, नहीं तो 22/7 लिख दूंगा, ठीक है। और मैंने कहा कि फिर मुझे थीटा नहीं दिया, थीटा कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन 9th में निकाला है। हमें जो ये पूरा एंगल होता है मुझे पता है, ये पूरा थीटा वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स हैं टोटल, और ये इक्वल पार्ट्स हैं। तो मैं 360 को डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, ठीक है। 360 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा 2 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 92 45 ज़ा, तो कितना आ गया 45 डिग्री,
ठीक है। 45 डिग्री थीटा जो आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 8 कर दिया मैंने, क्योंकि 8 इसलिए किया क्योंकि ये 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस इक्वल पार्ट्स हैं तो मतलब सबके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। सारे एंगल ये इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, इक्वल एंगल्स हैं, तो 360 डिग्री, ये सारा 360 डिग्री है, तो एक कितना होगा 360 डिवाइड बाई 8, तो मैंने एक एंगल निकाल लिया ये वाला, ठीक है, जिसका मैंने एरिया चाहिए, मुझे 45 डिग्री है, तो निकाल लेंगे बस अब। थीटा की जगह 45 डिग्री डाला, डिवाइड बाई 360, इंटू में पाई की जगह 22/7, इंटू में आर, आर कितना है हमारा 45, तो 45 इंटू में 45 कर दिया मैंने, ठीक है। इतना मेरा हो गया। तो अब देखो, अब जो जो कट रहा है उसको काट दूंगा मैं सबसे पहले। तो क्या कट रहा है ये, 5 9 से 45, 5 7 से 35, 72 से, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो 9 9 8 से 72 होता है यार, 9 8 से 72, और क्या कट रहा है, और कुछ देखो यार, और कुछ कटे तो नहीं कट रहा क्या, ये कटेगा देखो, 2 4 जा 8, 2 11 जा, ठीक है, इतना मेरा आ गया। तो बस अब ये मेरा आंसर, ठीक है। 11 इंटू में 45, 45 इंटू में 45 डिवाइड बाय 7, 7 इंटू में 4 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 45 इंटू में 45 इंटू में 11 करके देख, सबसे पहले मैं 45 इंटू में 11 कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, मुझे पता है 22275 आएगा ये, ठीक है, डिवाइड बाय 7 4 से 28, इतना, ठीक है। एरिया निकालना है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब आप चाहो, अगर हम यहीं पे छोड़ दें तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो इसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम ये पीछे भी वैसे आंसर यही है, 22275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा, ठीक है। बस हमें यही निकालना था, दैट्स इट, ठीक है। हम गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कार, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। अब गाइस आपने देखा होगा, कार, जैसे ये कार का शीशा है कोई, ठीक है, ये पूरा शीशा है, तो कार में ना हमारे ना यहाँ से यहाँ तक जैसे कोई शीशा है, ठीक है, कार में हमारे दो वाइपर्स होते हैं, एक वाइपर यहाँ पे और एक वाइपर यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये कोई वाइपर है तो ये ऐसे वाइप करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर वापस चले जाता है। जैसे ये वाइपर है, ये पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से वापस आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कार में दो वाइपर्स होते हैं, यहाँ पे भी होता है ऐसे, ठीक है। ये भी ऐसे यहाँ तक आएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, विच डू नॉट ओवरलैप, हमेशा कभी भी देखा होगा आपने, ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, कभी भी ये दोनों वाइपर टक्कर नहीं मारते, ठीक है, कभी भी टक्कर नहीं मारते, हमेशा ये यहाँ तक जाएगा और ये भी यहाँ तक आएगा, ठीक है, कभी भी ओवरलैप नहीं होते, मतलब टक्कर नहीं मारते। कह रहा है ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 मीटर। कह रहा है जो ये वाइपर है ना, उसका जो ये पूरा ब्लेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वाइपर है, मतलब उसका जो लेंथ कह रहा है वो 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर, तो मैंने 25 सेंटीमीटर लिख ली, ठीक है। एंड स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब जैसे देखो गाइस, ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो कह रहा है ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक गया और यहाँ से लेके, तो ये कह रहा है ये वाला एंगल जो है हमारा 115 डिग्री है, ठीक है, 115 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्रीज, ठीक है। ये पूरा एंगल 115 डिग्री का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। कह रहा है जैसे ये हमारे वो थे वाइपर्स, कह रहा है कि ये दोनों का हमारा वो निकाल के दिखाओ, दोनों तो इक्वल एरिया हमारा वो करेंगे, स्वीप करेंगे। जैसे ये भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करेगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक करेगा, हमेशा ये दोनों वाइपर इक्वल लेंथ के होते हैं और इक्वली एरिया स्वीप करते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक वाइपर का जो, जैसे ये हमारा एक वाइपर है, मैं इसका सिर्फ एरिया निकाल देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकाल देता हूँ अपने, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला एरिया निकाल देता हूँ। अब ये हमारा देखो एक तरह का एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर जैसे समझ लो कि ये एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल समझ लो, ठीक है। तो हमारा ये सेक्टर नहीं बन रहा है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, और ये, तो हमारा थीटा दिया हुआ 115 डिग्री, ठीक है, और हमारी वाइपर की लेंथ दी हुई थी हमारे को 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब हमें रेडियस दी हुई है 25 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है हमारा 115 डिग्री, ठीक है। देखो हमारे जो वाइपर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 25 सेंटीमीटर ही तो है,
वही तो स्वाइप कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा हो गया 115 डिग्री। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर या लिख दो एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर, एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर लिख दो, ईच वाइपर, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या वाइपर लिख दो या ब्लेड्स लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे आप ब्लेड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एरिया क्लीन्ड बाय ईच ब्लेड्स, ठीक है, और है ये या ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया बस मेरा। 115 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, थीटा मेरा 115 है, इंटू में पाई हमारा अगर 3.14 दिया तो मैं 3.14 लिखूंगा, हमारे को नहीं दिया हुआ 3.14, तो मैं ऐसे का 22/7 लिख दूंगा, ठीक है। आर कितना हमारा 25 स्क्वायर है, तो 25 इंटू में 25 लिख दूंगा मैं। अब क्वेश्चन खत्म हो गया बस, आप इसको सॉल्व कर दो। 115 ये कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये कितना है 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और तो नहीं कुछ कट रहा, और कुछ देख लो कट रहा तो 2 11 ज़ा 2 3 ज़ा 6 36 ज़ा, और कुछ तो नहीं कट रहा बिल्कुल भी। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 158,125 डिवाइड बाय 36 इंटू में 7 करेंगे 252, ये गाइस हमारा ये आएगा, ठीक है। अभी 23 इंटू में 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 36 इंटू में 7 कर दिया मैंने, ठीक है। ये सबको बस मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब गाइस असली में जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखो टोटल एरिया पूछ रहा है, अब एक तो एरिया हमारा ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्का सा मेरे से पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई थी। अगर हम मुझे क्वेश्चन में कहता ना फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, अगर टोटल नहीं कहता, टोटल की जगह सिर्फ मुझे ईच ही कहता, तो मैं एक बस ये मेरा आंसर हो जाता। अब मुझे टोटल एरिया कह रहा है, तो मतलब मुझे इसका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अब देखो इसका और इसका एरिया तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स इक्वल ही होते हैं हमेशा। तो इसका भी एरिया इक्वल है, इसका भी इक्वल एरिया, तो मैंने एक का निकाल दिया। अब इसको इंटू में 2 कर दूंगा, ठीक है, तो दोनों का आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये एक का एरिया मेरा आ गया ये, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल, टोटल मतलब है दोनों का निकालना, ठीक है। अगर टोटल नहीं कहता ना, सिर्फ ईच ही कहता, तो मैं एक का ही निकाल देता, बस मेरा आंसर आ जाता। अब इन्होंने कह दिया टोटल बीच में, तो मैंने बस क्वेश्चन पढ़ने में ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने टोटल नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अगर टोटल कह रहे हैं तो दोनों दोनों का निकालना पड़ेगा हमें, तो ये प्लस ये कर देंगे, या ये प्लस ये कर दो, या ये कह दो कि इसको एक का मेरा निकल गया, ठीक है, उसको इंटू में 2 कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू में 2 कर दिया तो ये कट जाएगा, 1 2 12 ज़ा 26 है, तो कितना आ गया हमारा 158,125 डिवाइड बाय 126, ठीक है। इंटू में 2 कर दिया मैंने तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसका ये मेरे, अब ध्यान से सुनो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक का एरिया निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि टोटल एरिया निकालना है, तो मतलब मुझे दोनों के एरिया निकालने हैं, ठीक है। दोनों के एरिया निकाल लेंगे तो मतलब मेरा एक का एरिया ये आया था, तो चाहे आप ये कर दो कि एक का एरिया में प्लस दोबारा यही कर दो, चाहे आप ऐसे कर दो 158,125 बाय 252 प्लस 158,125 डिवाइड बाय 252, ठीक है। चाहे आप दोनों को प्लस कर दो, चाहे 158,125 डिवाइड बाय 252 इंटू में 2 कर दो, बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे ये प्लस ये, क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल ही है ना, तो अब इसको प्लस करके भी देख लो, एलसीएम लोगे तो आंसर यही आएगा। इससे आसान है तो इससे आसान इंटू 2 कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दैट्स इट।